हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पश्चिम मेदिनीपुर, जो कि हमारा होम टाउन है। तो निकल चुके हैं हम लोग। अभी सुबह की ट्रेन है हम लोगों की, तो हम लोग चल रहे हैं। तो मैं स्टेशन में जाके कुछ भी वीडियो नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुंचे तो बहुत हबड़ा थबड़ी थी और सामान भी थोड़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जर्नी शुरू कर दी, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं वीडियो कर पाऊँ। तो ये एक अच्छी सी जगह थी, और वैसे में भी हम लोगों को मिडिल बर्थ मिला हुआ था, तो इसलिए वो मौका नहीं मिला। तो लेकिन मुझे फिर मौका मिला, तो मैं एक स्टेशन पे ऐसे ही छोटे से एक स्टेशन में रुक गई थी गाड़ी। तो फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये कुछ तो एक स्टेशन था, मैंने देखा नहीं ध्यान से। तो खैर, हम लोग चल रहे हैं अभी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फीलिंग है कि बहुत टाइम बाद में जा रही हूँ, और ऊपर से मेरी पूरी फैमिली ही जा रही है। पापा तो खैर पहले से ही जाके बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरा भाई ट्रैवल कर रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है ये, बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मुंबई शहर में आप ऐसे नज़ारे देख नहीं पाते हो। और ये जो ट्रेन की पटरी ऐसी लग रही है कि चल सी रही है, तो ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं बचपन में भी यही देखती थी। गाइस, हम लोग फाइनली खड़गपुर पहुंच चुके हैं। पर मैं यहाँ पे भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और ट्रेन काफ़ी लेट भी हो गई, 6 साढ़े 6 घंटा लेट थी ट्रेन। तो इसकी वजह से थके हुए भी थे, तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। तो हम लोग गाड़ी में जल्दी जल्दी से बैठ गए, गाड़ी आ चुकी थी। और फिर बैठने के बाद गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लाउडी सा हो रखा है। अभी पता नहीं, और फिर शाम भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। तो गाइस, फिर बारिश भी शुरू हो गई है। तो बहुत बिजली कड़क भी रही है, और बारिश भी बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश ही हो रही है। और जैसा कि मेरे जो ड्राइवर मामा हैं, उन्होंने भी कहा कि बारिश काफ़ी टाइम से हुई भी नहीं, तो इसलिए बारिश होना बहुत अच्छा है कि बारिश हो रही है, तो होने देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही थी। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग रुक गए, क्योंकि सेफ नहीं था गाड़ी चलाना, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ वगैरह गिरने के चांसेस थे। तो इसलिए हम लोगों ने एक सेफ सी जगह देखी। और बिजली भी बहुत कड़क रही थी, यहाँ पे बिजली बहुत कड़कते हैं। तो हम लोग एक जगह पे शांति से खड़े हो गए कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई, और उसके बाद हम लोग थोड़ा चलना शुरू कर दिए, क्योंकि ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे। फिर भी हम लोग वहीं पे 45 मिनट्स तक वेट किए। थोड़ी बारिश कम हुई, तो हम लोग धीरे धीरे चल पड़े। गाइस, घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 8:30 बज गए। तो हम लोग थक के सो भी गए थे। तो लाइट भी नहीं थी, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ तार वार ये सब लटके हुए हैं। घर पहुंच के रात को तो समझ नहीं आया, लेकिन सुबह देखा कि ये जो आम का पेड़ है हमारा, तो उसकी ना मतलब एक बड़ी सी डाली गिर गई, मतलब टूट गई। अभी धीरे धीरे सब कुछ जैसा कि देख रहे हैं कि अभी सारे जो डालियां हैं उनको सब साइड में किए जा रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन आके ठीक करेंगे, तब जाके हमारी लाइट आएगी। तो कल पूरी रात वैसे कोई परेशानी नहीं हुई सोने में, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। तो हम लोग बड़े आराम से सो गए थे। अब सुबह जो ये नज़ारा देखा, और देखिए, हम जो मिट्टी वाला घर है, तो उसका साइड से ना टीन थोड़ा सा तुबड़ सा गया है। तो अभी मेरे पापा इधर खड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन भी आ चुका है, तो वो ठीक कर रहे हैं। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, तो गर्मी तो लगी रही थी, लाइट भी नहीं है। तो खैर, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आम के पेड़ को, ये कटहल का पेड़ है, तो कटहल के पेड़ को भी थोड़ा सा काटना पड़ रहा है, क्योंकि वो फंस गया है वहाँ पे। डाली जो है वो तार में फंस चुकी है, तो उसको उतारना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। तो ये देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो बहुत सामने से नहीं कर पाई, वो ठीक कर रहे हैं। ये देखिए कैसे तार को बांध रहे हैं, इसी तरीके से करना पड़ता है। ये मुंबई वाला सिस्टम नहीं है, एकदम गांव वाला सिस्टम है, एकदम प्रॉपर गांव। तो
ये ठीक कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पूरी डालियों का भंडार है, इसको हमें साइड करना पड़ेगा। हालाँकि मैंने कुछ भी नहीं हुँ, किया क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मेरे भाई বুঝতে ने भी পেরেছি। किया है, मेरे पापा ने भी किया है এইজন্যই और তো उनके খুঁজছি যে এটা कुछ গাছের दोस्त थे, গোড়াতে उन्होंने किया। उधर भी सारे पड़े हुए थे, फिर इधर भी पड़े हुए थे, तो चारों तरफ पूरा भरा हुआ था। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारे आम और कटहल के पेड़ में ना बहुत सारे आम और बहुत कटहल हुए हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद आके देख रही हूँ कि गर्मियों में इतना सारा आम हुआ है। ये देखिए मैंने कोशिश की है ज़ूम करके दिखाने की। एकदम ये हिमसागर आम है और एक बेल आम कहते हैं हम इसको, गोविंद भोग आम कहते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इन आम की फ़ोटोज़ बाद में दिखाऊँगी आपको, जो एकदम मिट्टी में मतलब गिर जाते हैं और बहुत आम भी गिरे थे उस दिन। देखिए कटहल है और ये देखिए घर का ये कोना कैसे तुबड़ गया है। गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी मैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग चले जाएँगे एकदम गाँव वाले घर में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।